जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैरियर पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिफेंस मेडिकल की जानकारी के साथ आप सभी बच्चों के लिए आए हैं, जहां पे कुछ बच्चों के एसएसबीज क्लियर हो जाने के बाद या पीएफटी क्लियर हो जाने के बाद उनको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, चाहे वो ऑफिसर लेवल रैंक के लिए हो या नॉन ऑफिसर लेवल रैंक के लिए। उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए आखिरी तक देखें। चलिए हम बात करते हैं कौन से मेडिकल इश्यूज से आपको परमानेंटली या टेम्पररी मेडिकली अनफिट किया जा सकता है। यहाँ पे आप 12 मेडिकल पॉइंट्स आपके नोट डाउन किए जाते हैं जो कि डिफेंस में ज़रूरी होते हैं। हम एक एक पॉइंट को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हम काउंट करते हैं कि कौन कौन से मेडिकल इश्यूज आपके हाईलाइटेड किए जाते हैं। फर्स्ट, देयर शुड बी गुड फिजिकल हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ शुड बी वेरी नॉर्मल। सेकेंड, गुड मेंटल हेल्थ। थर्ड, अंडरवेट और ओवरवेट। फोर्थ, हाइट। फिफ्थ, चेस्ट एक्सपेंशंस। सिक्स, हेयरिंग पावर। सेवेंथ, डिजीज फ्री हेल्थ ऑफ बॉडी। एट्थ, नो enlargement of liver. Ninth, no issues of piles will be fine. 10th, no urination issues. 11th, dental points to be counted. 12th, eye vision. चलिए हम बात करते हैं एक एक मेडिकल इश्यूज की कि किस तरीके से आपको टेम्पररी या परमानेंटली मेडिकली अनफिट वहाँ पे किया जा सकता है। कौन से इश्यूज ऐसे फाइंड होते हैं? अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप की बात करें, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो कैंडिडेट्स मस्ट बी हैव इन गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ द फिजिकली और मेंटली अनहेल्दी टू बी फाइन। मतलब कि कैंडिडेट्स की फिजिकली और मेंटली हेल्थ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। किसी भी तरीके से डिसेबिलिटीज आपकी फाइंड नहीं होनी चाहिए। इफ वी गो थ्रू द अंडरवेट और ओवरवेट प्रोसेस, तो अंडरवेट और ओवरवेट प्रोसेस जो काउंट होते हैं आपके अकॉर्डिंगली टू द हाइट और एज ग्रुप काउंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो होती है वो 157 सेंटीमीटर्स होती है फॉर द मेल कैंडिडेट्स, और इंडियन एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स होती है, जिसमें कुछ कम्युनिटीज को आपकी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि गोरखास, गहरवाल और कैंडिडेट्स who are from the Lakshadweep. Let's talk about the chest expansions. Chest expansions कैसे काउंट होते हैं? आपका चेस्ट वेल डेवलप्ड होना चाहिए, फुली एक्सपेंडेड होना चाहिए। आपके चेस्ट का साइज मिनिमम 81 सेंटीमीटर्स के अंदर काउंट होना चाहिए। मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन आफ्टर फुल इंस्पिरेशन शुड बी 5 सेंटीमीटर। मतलब आफ्टर फुल इंस्पिरेशन के बाद आपके जो चेस्ट एक्सपेंशन साइज होने चाहिए वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर से लार्ज होने चाहिए। अगर हम हेयरिंग पार्ट की बात करेंगे, जहाँ पे आपके सुनने में किसी भी तरीके की कोई भी डिसेबिलिटीज़ नहीं फाइंड होनी चाहिए। इसको आप नॉर्मली कैसे समझ सकते हैं? हेयरिंग पावर शुड बी नॉर्मल, आपकी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, जहाँ पे हेरेबल होनी चाहिए सारी चीज़ें आपकी। मिनिमम 610 सेंटीमीटर्स के अराउंड की डिस्टेंस में एक क्वाइट रूम में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मिनिमम आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली हेरेबल होनी चाहिए। 7, डिजीज फ्री बॉडी। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से फंक्शनल या ऑर्गेनिक डिजीज या हार्ट ब्लड वेसल्स इश्यूज नहीं फाइंड होने चाहिए, जिससे कि आपको परमानेंटली आपको मेडिकली अनफिट किया जा सकता है। नो एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। लिवर आपका मिनिमम जो साइज है उससे इनलार्ज, मतलब साइज में इंक्रीज नहीं मिलना चाहिए। किसी भी तरीके से एविडेंस फाइंड नहीं होने चाहिए। डिजीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल विल बी कॉज फॉर द परमानेंट रिजेक्शन। मतलब अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स में या एब्डोमेन में किसी भी तरीके से इश्यूज फाइंड होते हैं तो आपके ये परमानेंट रिजेक्शन के कॉज बन सकते हैं। There should be no kind of the piles issues should be fine. Let's talk about the urination. Urine examination will be done any abnormality. If detected, will be cause for rejection. यूरिन एग्जामिनेशन करते टाइम किसी भी तरीके से एबनॉर्मलिटी नहीं फाइंड होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। लेट्स टॉक अबाउट द डेंटल पॉइंट्स। अगर हम आपको बताएं यहाँ पे, तो मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 डेंटल पॉइंट शुड बी फाइन, बट हाउ मेनी डेंटल पॉइंट शुड बी करेक्ट और एक्सेप्टेबल?
14 dental points should be very correct or acceptable. Let's talk about the eye vision. The distance vision should be corrected like 6/6 or 6/9. If we count myopia, so myopia should not be more than 2.5 DA and hypermetropia should not be more than 35 point D. A candidates must have a good binocular visions. Candidates who have undergone any laser surgery for correction refractive are not allowed to be acceptable to defense. किसी भी तरीके से corrections आपके फाइंड नहीं होने चाहिए. अगर आपने किसी भी तरीके से ऑपरेशन करवाया है या लेजर थेरेपी करवाई है आपने अपने मेडिकल इश्यूज से अनफिट होने की डर की वजह से, तो रिकरेक्शंस किसी भी तरीके से डिफेंस में आपके एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे. तो आप इस भी तरीके की कोई भी कोशिश ना करें. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको मेडिकल की जानकारी के साथ कि अगर आपके इस तरीके से इश्यूज हैं तो आप किसी भी ट्रीटमेंट से या किस तरीके से आप इन चीज़ों से ओवरकम हो सकते हैं. बने रहें और जानकारी के साथ हमारे साथ कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे. जय हिंद.